चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडिया, लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 1। इस चैप्टर में हमें इंडिया की लोकेशन, उसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर कैसे माउंटेन्स, कैसे रिवर्स, ओशन से आए हुए हैं और इसकी फिजियोग्राफी कैसी है वो हमें इस चैप्टर में समझना है। हमें इस चैप्टर में हमारे इंडिया के बारे में समझना है। आपको पता है इंडिया वो जो है जहाँ पर आया हुआ है ना पूरे वर्ल्ड में, इसकी लोकेशन वो पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक लोकेशन कहलाती है। ये यूनिक जो है वो इसकी लोकेशन है। इवन ये सबसे यूनिक कंट्री है। शायद भारत जैसा देश जो है वो पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। इसकी सबसे अलग जो है वो ये पोजीशन पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया वो जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और यहाँ का कल्चर जो है वो सदियों पुराना है। इंडिया के जैसा कल्चर वो पूरी दुनिया में और कहीं पे भी नहीं है। कहते हैं ना कि सबसे पहली सिविलाइजेशन लोगों ने जब जो है वो ये रहना बसना शुरू किया था, जब जो है वो ये सिटीज़ बनाना शुरू किया था, तो वो सबसे पहली सिविलाइजेशन वो इंडिया से ही शुरुआत हुई थी। और इंडिया का कल्चर इतना महान है कि हमेशा से इंडिया ने जो है वो हर एक रिलीजन, हर एक रेस, हर एक पीपल्स को जो है वो ये एक्सेप्ट किया है। तो ये इंडिया का कल्चर है कि भारत देश में जो भी आया है ना, इंडिया ने सबको एक्सेप्ट किया है, हर किसी को एक्सेप्ट किया है। शायद इसी वजह से आज इंडिया में हर कल्चर के जो है वो लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग, हर कास्ट के लोग यहाँ पर हैं। अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग तरह से रहने वाले लोग यहाँ पर हैं। इसी वजह से शायद इंडिया को जो है वो कल्चरल कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। कल्चरल कॉन्फ्लुएंस, इसका मतलब यहाँ पर सभी कल्चर का संगम है। कल्चरल कॉन्फ्लुएंस का मतलब सब कल्चर का संगम है। एक भारत ही ऐसा देश है कि जिसके अंदर जो है वो ये इतने सारे तरह के लोग रहते हैं। आप खुद ही इमेजिन करो ना कि दुनिया में कोई और शायद ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पे इतने रिलीजन एक साथ रहते हो। यहाँ पर हर रिलीजन, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसा दुनिया में और कोई भी देश नहीं है। इसी वजह से तो इंडिया जो है वो सबसे यूनिक कंट्री कहलाती है, सबसे स्पेशल कंट्री कहलाती है। और आपको पता है इंडिया के बारे में कुछ स्पेशलिटीज़ हम लोग जो है वो ये इस चैप्टर में देखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम लोग इंडिया की लोकेशन देखें। आपको जब हाथ में जो है वो ये वर्ल्ड मैप दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि भाई इंडिया कहाँ पर आया हुआ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो लोकेशन जो है वो ये कैसे बताते हैं? आपको पता है लोकेशन काउंट करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू। कोई भी चीज़ की लोकेशन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इनके थ्रू काउंट करते हैं। तो इंडिया का अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप समझो ना, तो इंडिया 8 डिग्री 4 इंचेस टू 37 डिग्री 6 इंचेस नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 68 डिग्री 7 इंचेस टू 97 डिग्री 25 इंचेस ईस्ट लॉन्गिट्यूड में आई हुई है। ठीक है, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ये डिग्रीज दी हुई है। और इंडिया के बिल्कुल बीच में, इंडिया के ऊपर की तरफ 23 डिग्री 5 इंचेस नॉर्थ लैटिट्यूड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आया हुआ है। ये जस्ट नॉलेज देखो, इसे हम लोग जो है वो ये मैप वाइज हम लोग समझें। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर हम लोग अगर देखें ना, तो ये ध्यान दो कि अगर ये वर्ल्ड मैप है तो पूरे वर्ल्ड मैप में इमेजिनरी ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो है वो बनी हुई है। ये वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई होती है इमेजिनरी। ये जो वर्टिकल लाइंस बनी हुई होती है, जो सीधी लाइंस होती है, उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ये क्या कहलाते हैं? लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं, जो सीधी लाइन है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो आड़ी लाइन बनी हुई है, ये सब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई होती है पूरे वर्ल्ड पे, उसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स। अब जैसे ये लॉन्गिट्यूड में सीधी लाइन में बिल्कुल बीच में पूरा अर्थ कैसे सर्कुलर होता है, पूरा अर्थ ये सर्कुलर है, तो उसके बिल्कुल बीच में जो लाइन आई हुई है ना, उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उसे 0 डिग्री कहते हैं। उसके इस तरफ अगर आप देखो तो ये सब ईस्ट पार्ट आता है। 0 डिग्री के इस तरफ का पार्ट कौन सा आता है? ये ईस्ट पार्ट कहलाता है। और 0 डिग्री के इस तरफ का पार्ट कौन सा आता है? वेस्ट पार्ट कहलाता है। ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाए ना।
उसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये जो आड़ी लाइनें हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड में भी बिल्कुल बीच में आया हुआ है, बिल्कुल बीच में आया हुआ, वो कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे इक्वेटर हम लोग कहते हैं। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड कहलाता है। उसके ये 0 डिग्री के ऊपर की तरफ जो भी आता है, 0 डिग्री के ऊपर की तरफ, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये सब नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाते हैं 0 डिग्री के ऊपर। और 0 डिग्री के नीचे जो भी अगर कहलाया वो साउथ लैटिट्यूड कहलाता है। मतलब ऐसे अगर कहो ना, तो ये जो है वो हमारे कहलाए लॉन्गिट्यूड, ये सीधी लाइन, और ये सब कहलाए लैटिट्यूड्स, ये आड़ी लाइन। इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो बिल्कुल बीच में आ रहा है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री के, इनकी वजह से पूरे वर्ल्ड के 4 पार्ट हो जाते हैं। 4 पार्ट हो जाते हैं ना, कि ये जो लॉन्गिट्यूड है, सीधी लाइन है, उसकी वजह से वर्ल्ड के 2 पार्ट हो जाते हैं, इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। और लैटिट्यूड की वजह से 2 पार्ट और हो जाते हैं, कि ऊपर का नॉर्थ पूरा और नीचे का साउथ। तो अब अगर आपको इंडिया की पोजीशन कहें कि ये रहा इंडिया, आपको ऐसा कहे कि भाई लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इंडिया कहाँ पर आया, ईस्ट साइड में आया कि वेस्ट साइड में आया? तो इंडिया देखो कहाँ पर आता है, ईस्ट साइड में आता है। कहाँ पर? ईस्ट साइड में आता है। ये सही बात है ना। और ईस्ट साइड में कहाँ पर आएगा? तो देखो ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाता है ना, जैसे 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4, भले यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ नहीं, लेकिन काउंट करेंगे ना भाई, 1 2 3 4, ये 30 तक, फिर 31 32 33, ये 60, ये 90, ये 120, ये सब ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इस तरफ यही सब वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, वेस्ट साइड पे। तो हमारा इंडिया कहाँ पर आया? ईस्ट साइड पे आया। और ईस्ट साइड पे कहाँ पर आया, अगर पूछे ईस्ट साइड में कहाँ पर आया, तो ईस्ट साइड में जो है वो 68.7 से लेकर, देखो ये 60 है ना, 60 से थोड़ा आगे जाओगे तो 68 आएगा। ये इंडिया की शुरुआत, ये जो रेड कलर आप देख रहे हो इंडिया का, ये इंडिया की शुरुआत तो यहाँ से हुई। तो इसका मतलब उसे कहेंगे कि 68.7 से लेकर 68.7 वहाँ से लेकर ख़त्म होता है 97.25 पे। देखो ये 90 है, 90 से थोड़े बाहर जा रहा है ना, ये इंडिया का ये जो रेड कलर देख रहे हो वो इस 90 की लाइन से बाहर है। तो इसका मतलब 68.7 से लेकर वो होगा 97.25 तक। ओके, हैंड राइटिंग ऐसे है पर ध्यान देना ये। तो इसलिए इंडिया की ईस्ट साइड पे लोकेशन हम लोग बताते हैं, ईस्ट साइड पे लोकेशन बताते हैं 68.7 लॉन्गिट्यूड से लेकर 97.25 लॉन्गिट्यूड तक, है कि नहीं? वर्ल्ड के मैप में ऐसे हम लोग काउंट करते हैं ना, 60 से आगे 68.7 से 97.25 तक। ओके, मतलब लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट आया, तो हमारी इंडिया कौन सी साइड आई? ईस्ट साइड पे आई हुई है, इन नंबर्स के बीच में, इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। और दूसरा अगर जो है वो आपको इस लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कहा जाए, लैटिट्यूड्स के हिसाब से कहा जाए, तो लैटिट्यूड के हिसाब से भी 2 पार्ट हो जाते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड, नॉर्थ एंड साउथ। तो इंडिया कौन सी तरफ आया, नॉर्थ में कि साउथ में? तो इंडिया आया नॉर्थ में, नॉर्थ लैटिट्यूड में। सही बात ना, इंडिया नॉर्थ में आया ना। और नॉर्थ में भी अगर कहा जाए ना, तो देखो ये 0 है, 0 से जो है भैया अगर आगे बढ़ाते जाएं धीरे धीरे धीरे, तो ये 30 तक। तो इंडिया जो है वो कहाँ से शुरू होगा? इंडिया का ये जो टिप, ये जो आखिरी पॉइंट जहाँ से है, तो इंडिया नॉर्थ साइड में कहते हैं 8.4 डिग्री से लेकर नॉर्थ साइड में कहाँ से कहा जाता है? 8.4 डिग्री से लेकर ऊपर, ये जो 30 है वो 30 से भी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, इसलिए 8.4 से लेकर कहलाता है 37.6 तक, 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ये नॉर्थ लैटिट्यूड क्योंकि नॉर्थ में है। तो ये इंडिया की परफेक्ट लोकेशन हुई, समझ आ रही है? ऐसे हर देश की, ये जो बाकी के जितने भी देश हैं वो सब तो वाइट कलर में, जो भी बाकी के देश हैं उन सब की भी लोकेशन अगर फाइंड करनी हो तो हम लोग ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इंडिया की, अपने देश की लोकेशन अगर समझें तो सबसे पहले ये देखें कि भाई इंडिया कौन सी साइड आया, तो इंडिया नॉर्थ और ईस्ट में आया। लैटिट्यूड के हिसाब से देखो तो नॉर्थ में है,
और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखो तो ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है ना, इंडिया नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, ऐसे कहलाती है। और उसका लॉन्गिट्यूड पूछे, लॉन्गिट्यूड मतलब ईस्ट साइड पे पूछे कौन सा, तो 68.7 से लेकर 97.25 तक आया हुआ है। और दूसरा दूसरा अगर लैटिट्यूड के हिसाब से पूछे तो नॉर्थ में कहाँ पर, तो 8.4 से लेकर 37.6 लैटिट्यूड तक आया हुआ है। ये इंडिया की लोकेशन है ना, और इस इंडिया की लोकेशन में इंडिया के जो है वो बिल्कुल बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, ये लाइन वो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच पास होती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 नॉर्थ, 30 से थोड़ा नीचे है ना, ये 23.5 पे आता है। ये क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इंडिया की लोकेशन हुई। आ रहे हैं ना समझ में कि लोकेशन जो है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज़ की लोकेशन वो उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही फाइंड करते हैं। आपके प्रेजेंट टाइम में आप लोग मोबाइल में जैसे यूज़ करते हो, गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ का मैप अगर आप फाइंड करते हो तो उसमें जो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है ना, वो एग्जैक्ट लोकेशन सैटेलाइट के थ्रू उसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड काउंट करके बताते हैं, तभी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है। नहीं तो आपको भी ये इंडिया की लोकेशन फाइंड करने के लिए कहा जाए और आप जो है वो ये इंडिया की लोकेशन खाली ऐसे ही बता दो कि हाँ तो वो तो पाकिस्तान के पास में आया है, तो ये उसकी लोकेशन थोड़ी हुई, ये एड्रेस ऐसे बतानी हुई क्या? नहीं ना। लोकेशन जब आपको पूछा जाता है तो इसका मतलब एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बतानी होती है। तो पता चला ना हमें कि इंडिया की लोकेशन जो है वो ये कैसे आई। अब इसके साथ लोकेशन के बाद हम लोग इंडिया की साइज देखें कि इंडिया की साइज अगर समझें, पता है इंडिया के बारे में एक यूनिक चीज़ है कि इंडिया में उसके जो है वो नॉर्थ से साउथ तक अगर जाओ, नॉर्थ से साउथ तक मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ, नॉर्थ से साउथ तक, तो कितने किलोमीटर होता है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये जो सीधी लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो इतने किलोमीटर्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो है वो ये पॉइंट है कश्मीर और सबसे आखिरी सिटी यहाँ पर कन्याकुमारी। उसी तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर आप जाओ, मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आप जाओ, यहाँ पे गुजरात और वहाँ से आखिरी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक जाओ ना तो भी 2933 किलोमीटर होता है। इतने किलोमीटर्स जो है वो ये यहाँ पर होते हैं। तो इसका मतलब देखो ना, तो इन दोनों किलोमीटर्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ जो है वो 250 से 300 किलोमीटर जितना फ़र्क आता है। 250-300 किलोमीटर के आसपास का जो है वो ये फ़र्क बनता है। और इसी वजह से ये इसकी साइज़ इतनी यूनिक है। मतलब ऐसे कहते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक और वेस्ट से ईस्ट तक ये दोनों एग्जैक्ट सेम होते हैं। इन दोनों को अगर आप जो है वो जोड़ो ना तो हमारे इंडिया में ऐसी प्लस जैसी साइन बन जाती है ना, प्लस जैसी साइन जो है वो ये यहाँ पर बन जाती है। तो इस तरह से इंडिया की साइज़ भी जो है वो ये काफ़ी यूनिक है। ऐसा शायद दूसरे कोई देशों में नहीं है कि जिसका नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक जो है वो ये इतने ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस होता हो। ऐसा दूसरे देशों में जो है वो ये नहीं है काफ़ी। और इंडिया की जो है वो ये साइज़ अगर आप देखो तो साइज़ वाइज दूसरी बात कहते हैं कि इंडिया की उसका शेप भी एकदम यूनिक है, क्योंकि इंडिया का नॉर्थ साइज आप देखो ना, बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ना, ये लाइन जो हमने आगे भी देखी 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके आप नॉर्थ साइड पे देखो ना, नॉर्थ में देखो ना, तो नॉर्थ में जो है वो ये इंडिया थोड़ा सा फैला हुआ है, ऊपर हिमालय आए हुए हैं और बहुत ही जो है वो फैला हुआ है। जबकि साउथ की तरफ देखो ना तो इंडिया जो है वो फैला हुआ नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट है, ऐसे कोन शेप में। आइसक्रीम का कोन कैसे आता है वैसे कोन शेप में है ये इंडिया। तो ये भी एक स्पेशल जो है वो ये शेप है इंडिया का, कि ऊपर की तरफ आधा जो है वो ये फैला हुआ और उसके बाद जो है वो ये इंडिया की साइज़ छोटी होती जाती है, नीचे जो है वो एक कोन शेप में बनता जाता है। होता है ना ऐसा। ये भी तो एक यूनिक जो है वो ये इंडिया की साइज़ है और शेप है इसका। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इनमें टाइमिंग में जो है वो
अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स जितना जो है वो डिफरेंस बनता है, अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स जितना डिफरेंस बनता है। अब ये पॉइंट ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना, देखो ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, अब जो मैं बात बता रहा हूँ ये हर देश में होता है, लेकिन हम लोग हमारे देश की बात कर रहे हैं। हमारे देश में हमारा गुजरात वो वेस्ट की तरफ आया, वेस्ट की तरफ आया, और दूसरा इस तरफ ये अरुणाचल प्रदेश, आखिरी का ये पार्ट अरुणाचल प्रदेश वो ईस्ट की तरफ आया, ईस्ट की तरफ आया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जनरली जल्दी होता है, सनराइज कितना कैसे होता है, जल्दी होता है यहाँ पर, और यहाँ पर गुजरात में वो सनराइज थोड़ा लेट होता है। यहाँ पर सनराइज होता है, वो सन जो है वो ये सन की लाइट ऊपर तक पहुँचते पहुँचते गुजरात तक थोड़ा सा लेट होता है। थोड़ा लेट मतलब कितना गैप पता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में कितना गैप, तो 2 आवर्स का गैप है, 2 घंटे का गैप। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में अगर जो है वो ये 4 बजे वहाँ पर सनराइज हो जाता है ना, तो यहाँ पर गुजरात में 6 बजे सनराइज होता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सनराइज होता है ना, तो हमारे गुजरात में 7 बजे सनराइज होता है। कितने, 2 घंटे का फ़र्क, 2 घंटे का फ़र्क। मतलब हम लोग गुजरात में रहते हैं ना, तो हमारे गुजरात में जो है ये अभी सुबह के 5 बजे हो और अंधेरा हो ना, तो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तो तब तक रोशनी आ जाती है, तब तक रोशनी आ जाती है, सनलाइट वहाँ पर आ जाती है, और हमारे यहाँ पर 5 बजे सुबह तब तक अंधेरा होता है। ठीक है ना, हमारे ही देश में यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का फ़र्क है, क्योंकि सनराइज़ यहाँ पर होता है तो सबसे पहले यहाँ सनराइज़ होगा, फिर धीरे धीरे दूसरे यहाँ बीच के जो है वो सिटीज़ में और स्टेट्स में, और वहाँ होते होते आखिरी में गुजरात में। तो बताओ जब सनराइज़, और ये नेचुरल है, ऐसा हर देश में होता है, ऐसा हर देश में होता है, पहले से लेके आखिरी तक सनराइज़ और सनसेट में बहुत फ़र्क होता है। और दूसरी बात कि अगर ये 2 घंटे का फ़र्क है, तो इसका मतलब टाइमिंग में भी तो फिर कितना फ़र्क होता होगा, है ना। वहाँ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जो है वो सनराइज़ जल्दी हो जाता है, और यहाँ पे सनराइज़ लेट होता है, तो 2 घंटे का कितना ज़्यादा फ़र्क। हमारे यहाँ पर सनराइज़ लेट होता है तो हम लोग भी जो है वो नींद में से भी लेट उठते हैं, 6 बजे सनराइज़ होता है तो 6-7 बजे के बाद उठेंगे। वहाँ पे तो 4 बजे ही सनराइज़ हो जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे तो लोग जल्दी उठ जाते हों, 4 बजे ही जो है वो ये जैसे वहाँ पर सनराइज़ हो जाता है। तो ये 2 घंटे का फ़र्क वो कितना बड़ा जो है वो ये डिफरेंस ला सकता है। तो अगर वहाँ अरुणाचल प्रदेश में टाइम अलग चलता हो और यहाँ पर टाइम अलग चलता हो तो कैसे हो। हर सिटी को अगर सनराइज़ के हिसाब से हम लोग टाइम पे अगर गिने तो हर सिटी में पता है टाइम अलग अलग चलेगा कि नहीं। अगर सनराइज़ के हिसाब से हम लोग टाइम गिनने बैठे तो हर सिटी में अलग अलग टाइम चलेगा। हमारे यहाँ पर जो है वो सुबह देर से होगी तो शाम भी देर से होगी, मतलब वहाँ पर शाम को 4 बजे ही सनसेट हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, हमारे यहाँ पर शाम को 6 बजे सनसेट होता है। लेट भी तो उतना ही होगा ना शाम के टाइम पे। और बता टाइमिंग में इतना फ़र्क होता है ना, इसी वजह से पूरे इंडिया में एक ऐसा फिक्स जो है वो प्लेस ढूंढा जाता है कि उस फिक्स प्लेस पे जब सनराइज़ होगा या जब सनसेट होगा ना, वही टाइमिंग पूरी इंडिया में काउंट होगा। नहीं तो हर स्टेट में तो अलग अलग होता है। ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात कर रहे हैं, पर बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इन सब में भी टाइमिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क आता ही है। कहीं पे सनराइज़ जल्दी होता है, कहीं पे सनराइज़ जो है वो देर से होता है। ये टाइमिंग में डिफरेंस आता ही है। और अगर इंडिया के हर स्टेट में जो है वो ये टाइमिंग में डिफरेंस आता हो ना, इसकी वजह से पूरे इंडिया में एक फ़िक्स टाइम जो है वो ये डिसाइड किया जाता है, एक फ़िक्स टाइम डिसाइड किया जाता है। जिस फिक्स टाइम को जो है वो हम लोग कहते हैं उस कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या हम लोग कहते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये 82.30 यहाँ लिखा हुआ है, ये जो डॉटेड लाइन है ये 82.30 इंडिया के यहाँ बिल्कुल बीच में जाता है, बिल्कुल जो है वो 2 हाफ कर देता है। ये 82.30 वो ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये वो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाता है। इसका मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल बीच में सिटी एक आती है, इलाहाबाद सिटी। कौन सी सिटी? इलाहाबाद सिटी। ये इलाहाबाद सिटी में जो टाइम होता है ना, वही टाइम फिर पूरी इंडिया में काउंट करते हैं।
नहीं तो वहाँ पे जो है वही 8 अलग बजेंगे, यहाँ पे 8 अलग बजेंगे, सबका टाइमिंग अलग अलग होगा। इसकी वजह से वो टाइम अलग ना हो ना, तो पूरी इंडिया में जो है वो इस इलाहाबाद में जो टाइमिंग होगा वही टाइमिंग पूरी इंडिया के लिए काउंट करते हैं। इसलिए इलाहाबाद वो हमारी कंट्री की मेन सिटीज़ में से आता है। और ऐसा हमारे इंडिया में नहीं, ऐसा हर देश में होता है। आप लोग कभी टीवी वगैरह अगर देखते हो ना, तो उसमें आपको ध्यान हो तो हर जगह के लिए अलग अलग टाइमिंग जो है वो काउंट होता है। पता है, जब टीवी के शोज़ वगैरह चलते हैं तो उसमें आपको बोलते हैं कि भाई रात को 9 बजे इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, बराबर। अगर दूसरे कंट्रीज़ में हो तो भाई उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि हर कंट्री में उनका कोई स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, और वो जो एक मेन सिटी वहाँ काउंट करते हैं उसके हिसाब से पूरी कंट्री का टाइमिंग काउंट होता है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी जो है वो ये अगर टाइमिंग के लिए मेन सिटी कहा जाए, स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाए, तो वो सिटी ध्यान रखना, वो सिटी इलाहाबाद सिटी है। ओके, तो जैसे इंडिया की साइज के बारे में समझा ना, अब इंडिया के एरिया के बारे में समझे। इंडिया का एरिया, तो इंडिया का टोटल एरिया अगर कहे ना, वो ये जितनी ज़मीन है पूरे इंडिया में, तो वो इंडिया का टोटल एरिया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसी वजह से एरिया के हिसाब से इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है, 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब जो भी बड़े बड़े देश हैं उसके हिसाब से इंडिया जो है वो कौन से नंबर पे आता है? 7th नंबर पे। उससे बड़े दूसरे 6 देश हैं, जैसे दुनिया का ये पहले 6 अगर जो है वो हम लोग कंट्रीज देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया। रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। उसके बाद 2nd नंबर पे कनाडा आती है, 3rd नंबर पे यूएसए अमेरिका, 4th नंबर पे चाइना, 5th पे ब्राज़ील और 6th पे ऑस्ट्रेलिया। ये एरिया के हिसाब से, कितने बड़े देश हैं उसके हिसाब से। तो एरिया के हिसाब से ये 6 कंट्री पहले आती है और 7th नंबर पे आता है इंडिया। तो एरिया वाइज भी इंडिया जो है वो ये काफ़ी बड़ा है। और पॉपुलेशन वाइज अगर कहें कितने लोग हैं, तो पॉपुलेशन वाइज हमारा इंडिया जो है वो 2nd नंबर पे आता है। हम लोगों को पॉपुलेशन इस चैप्टर में तो नहीं देखना है, जस्ट बता रहा हूँ कि पॉपुलेशन वाइज हमारा इंडिया 2nd नंबर पे आता है। ठीक है ना, सबसे पहले जो है वो चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं, और दूसरा जो है वो वर्ल्ड में इंडिया में। ओके, तो ये जैसे हमने इंडिया का एरिया भी समझा, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूरा इंडिया फैला हुआ है, जो पूरी दुनिया के हिसाब से 7th नंबर कहलाया। और इंडिया के आसपास अगर आप देखो ना, इंडिया के आसपास अगर आप देखो तो इंडिया के आसपास नेचुरल ब्यूटीज़ बहुत सारी हैं, नेचुरल थिंग्स बहुत सारी आई हुई हैं इंडिया के आसपास। जैसे कि इंडिया के नॉर्थ में अगर आप देखो तो नॉर्थ में जो है वो कश्मीर से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक ये पूरे में जो है वो ये हिमालय फैला हुआ है। पता है ना, हमें इसमें ड्रॉ नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ आखिरी तक पूरे में क्या फैला हुआ है? तो हिमालय आया हुआ है नॉर्थ में। ये हिमालय वो जो है वो हमारे इंडिया का ताज भी कहलाता है, ताज भी कहलाता है। और इसके साथ हमारे इंडिया की एक नेचुरल बाउंड्री है। ठीक है ना, एक जो है वो ये ऐसी दीवार जो हमें हमेशा दूसरे देशों से बचाती है। हिमालय जो है वो ये इतने बड़े माउंटेन्स आए हुए हैं, इसकी वजह से तो पास में चाइना, तिब्बत जैसी कंट्रीज़ हैं, उन्हें जो है वो इंडिया आने के लिए पूरा माउंटेन जो है वो क्रॉस करने पड़ते हैं, बराबर ना। तो एक नॉर्थ की तरफ जो है वो नेचुरल ये बाउंड्री आई हुई है, और दूसरा साउथ में, तो साउथ में तीनों तरफ हमारा इंडिया जो है वो ये ओशन से भरा हुआ है। तीनों तरफ सीज एंड ओशंस जो है वो ये आए हुए हैं। जैसे कि हमारे जो है वो वेस्ट साइड पे आया हुआ है ये अरेबियन सी, इंडिया के वेस्ट साइड पे अरेबियन सी आया हुआ है। इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन जो है वो ये आया हुआ है, और इंडिया के ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल आया हुआ है। सही बात ना, यहाँ अरेबियन सी, यहाँ इंडियन ओशन, यहाँ बे ऑफ बंगाल, ये जो है वो ये प्लेसेस यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसी वजह से इंडिया की जो है वो ये लोकेशन भी बहुत यूनिक है कि नहीं। तीनों तरफ, ऊपर की तरफ जो है वो पूरा हिमालय से ढका हुआ, और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो नीचे की तरफ तीनों तरफ जो है वो ये समुद्र आए हुए हैं। पूरे वर्ल्ड में शायद ये एक ही ऐसा ओशन है जिसको कोई कंट्री का नाम दिया हुआ है। जैसे ओशन है ना, तो इंडियन ओशन कोई देश पर से नाम दिया हुआ है। पता है, ये हमारी इंडिया की महानता है, इंडिया की खासियत है कि इंडिया इतना बड़ा और इतना महान देश है
कि शायद उसकी वजह से उसके पास में जो ओशन आया हुआ है उसे भी हमारे इंडिया पर से ही नाम दिया गया, इंडियन ओशन। और दूसरा, क्यों ये इंडियन ओशन नाम दिया गया, इसके अलावा दूसरा एक पॉइंट समझे तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की एकदम यूनिक, एकदम खास जो है वो लोकेशन, स्पेशल लोकेशन आप समझो। आपको पता है इंडिया जो है वो ऐसी जगह पर आया हुआ है कि जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के सब कंट्रीज ऑलमोस्ट इंडिया से कनेक्ट हो पाते हैं। दुनिया का कोई भी देश ऐसा बाकी नहीं है जो इंडिया से कनेक्ट ना हो पाता। इंडिया में नीचे तीनों तरफ जो है वो समुद्र आए हुए हैं, है कि नहीं, समुद्र आए हुए हैं। तो इसी वजह से जो है वो ये सी रूट के थ्रू जो है वो ये वर्ल्ड की हर कंट्रीज सी रूट के थ्रू यहाँ पर आती है, समुद्र से आती है। आपको पता है ना, पहले के टाइम से जो है वो यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आती थी। यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ये यहाँ पर आई थी। इसके बाद ही तो हमने पहले भी समझा था कि 300 साल तक वो यहाँ पर जो है वो ये राज करके गए थे। तो सबसे पहले तो वो यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आए, उसके बाद तो धीरे धीरे दुनिया के हर कंट्रीज जुड़ी हुई है सी रूट से भी। और ये जो ब्लैक पूरी लाइन जो आप देख रहे हो ये सब है एयर रूट के थ्रू भी, मतलब बाय प्लेन के थ्रू भी। इंडिया ही ऐसा देश है जिसमें दुनिया के हर देश उससे जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से ही तो ऑलमोस्ट लोग सी रूट से आते हैं ना। इसी वजह से ये जो ओशन है ना, ये जो समुद्र है, उसको नाम भी इंडियन ओशन ही दिया गया, क्योंकि सब लोग इससे जुड़ते थे ना। तो हाँ भाई, ये इंडिया का समुद्र है, वहाँ पे जाने का ये रास्ता है, इसी वजह से नाम इंडियन ओशन दिया गया, वो है कि नहीं। कितनी स्पेशल जो है भैया यहाँ पर इसकी लोकेशन है। हमारे सिर्फ एशिया में ही नहीं, हमारा इंडिया आपको पता है ना वो एशिया कॉन्टिनेंट में आया हुआ है। वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट में हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है। तो सब एशिया की कंट्रीज जिसमें साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इवन अफ्रीका की जो है वो ये कुछ कंट्रीज और यूरोप की कंट्रीज, हर कंट्रीज वो इंडिया के साथ जो है वो ये कनेक्ट होती हैं। इसी वजह से इंडिया की बहुत स्पेशल लोकेशन है। और आपको पता है इंडिया में जो है वो ये हमेशा से यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ये यहाँ पर आई थी पहले से ही। हमने जो है वो हिस्ट्री में भी एक बात समझी थी कि यूरोपियंस ने जो है वो इंडिया आने का नया रास्ता जो है वो ढूंढा था। वो नया रास्ता जो है वो यहाँ पर आता है, कैप ऑफ गुड होप। हमने हिस्ट्री के चैप्टर में ये देखा था, यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप आता है, जो पोर्टुगल के वास्को द गामा ने सबसे पहले जो है वो ये रूट फाइंड किया था, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ इंडिया में आते थे। ये रूट यहाँ पर जाता है, यहाँ म्यांमार कंट्री है, दूसरी जो है वो ये इम्पोर्टेंट कंट्री ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट कंट्री म्यांमार। लेकिन पहले इस रूट से आते थे। बीच में यहाँ अफ्रीका के पास में जो है एक स्यूज कैनल जो है वो ये ओपन कर दी गई ईयर 1869 में। कब? 1869 में यहाँ पर स्यूज कैनल, एक नहर, समुद्र के बीच में एक नहर जैसी, कैनल मतलब नहर कहते हैं ना, वो यहाँ पर शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से अब यूरोप की जो कंट्रीज थी ना वो पूरा घूम कर नहीं आती थी यहाँ से, वो अब बीच में ही उन्हें जो है वो एक रास्ता बन गया। और ये रास्ता बनने से जो पहले पूरा घूम कर आती थी ना, उसके कंपैरिजन में इस रास्ते में 7000 किलोमीटर्स उन्हें कम पड़े। कितने? 7000 किलोमीटर का रास्ता उनका छोटा हो गया। मतलब पहले आने में जितना टाइम लगता था, अब वो जल्दी इंडिया की तरफ पहुंचने लगे और इंडिया के साथ ज़्यादा कनेक्ट होने लगे। और इंडिया के पास वहीं दूसरी मेन कंट्री जो है वो ये म्यांमार या बर्मा कंट्री कहते हैं, पहले उसे बर्मा कंट्री कहते हैं, वो कंट्री है। इसकी वजह से स्यूज कैनल के थ्रू इंडिया की तरफ या म्यांमार की तरफ लोग आते थे। और इसकी वजह से ही तो 1869 के थ्रू हमारे इंडिया से बाकी के सब लोग, दुनिया की सब कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ जुड़ने लगी। और पूरे वर्ल्ड के साथ हमने हमारे जो है वो ये कल्चर, हमारी सोच, हमारे जो है वो यहाँ की चीज़ें, यहाँ के लिटरेचर, बुक्स, वो पूरे वर्ल्ड के साथ हमने शेयर की। पूरी दुनिया को जो है वो हमने चीज़ें दी है, जिनमें से जो है वो रामायण महाभारत की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सब कहानियाँ आज पूरी दुनिया को पता है। तो किसकी वजह से पता है? इंडिया की स्पेशल लोकेशन की वजह से। आज इंडिया इतनी स्पेशल लोकेशन पर है, इसकी वजह से पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आते हैं तो ऐसी चीज़ें यहाँ से सीख कर वो पूरी दुनिया को बताते हैं। तभी तो
तभी तो आज इंडिया की जो भी क्वालिटीज़ है ना, वो क्वालिटीज़ पूरे वर्ल्ड को जो है वो ये पता है। रामायण महाभारत की कहानियाँ, यहाँ पे जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद की जो है वो ये नॉलेज, आयुर्वेद की नॉलेज। इसके अलावा हमें पता है इंडिया में ही आर्यभट्ट ने ज़ीरो फाइंड किया था, मतलब नंबर सिस्टम फाइंड किया, डेसिमल सिस्टम फाइंड किया। ये सब भी पूरे वर्ल्ड को नॉलेज है वो हमारे इंडिया ने ही दी है। तो देखो हमारी इंडिया जो है वो ये कितनी यूनिक, कितनी खास जो है वो ये कंट्री है। और इसी कंट्री की वजह से पूरी दुनिया आज जो है वो ये इंडिया को रिस्पेक्ट करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है ऐसी लोकेशन की वजह से ही, इंडिया की इतनी खासियत की वजह से। नहीं तो अगर इंडिया बीच में कहीं पे, आप देखो कि यहाँ इमेजिन करो कि यहाँ पर अगर इंडिया आया हुआ होता तो ना इंडिया के आसपास कोई समुद्र रहता। यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ तीनों तरफ ओशंस है ना, समुद्र है ना। अगर इमेजिन करो इंडिया यहाँ पर आया हुआ होता तो इंडिया के आसपास न कोई समुद्र होता, न शायद कोई हिमालय जैसे माउंटेन्स होते, और अगर बीच में देश आया हुआ होता ना तो शायद पूरी दुनिया वो इंडिया तक पहुंच भी नहीं पाती। आज समुद्र के थ्रू पूरी दुनिया या पानी के रास्ते से इंडिया में पहुंचती है ना, दुनिया के हर देश यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से भी जो है वो लोग यहाँ इंडिया तक पहुंचते हैं। अगर इंडिया बीच में होता तो शायद जो है वो ये इंडिया की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। इसी वजह से तो इंडिया की ये पोजीशन एकदम यूनिक पोजीशन कहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी जो है वो ये कंट्रीज बहुत कम है। सही बात है ना। तो आज जैसे हमने इंडिया की पोजीशन, उसका एरिया, उसकी साइज़ के बारे में जो है वो ये हमने समझा है। अब इंडिया के बारे में ही दूसरी जो है वो ये इन्फॉर्मेशंस, इनकी नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया जो है वो ये ऐसा स्पेशल शेप इंडिया का क्यों बना, हाँ, इन सब की इन्फॉर्मेशन अब हम लोग जो है वो दूसरे वीडियोज़ में देखेंगे, चैप्टर के सेकेंड पार्ट में फिर देखेंगे। ओके, थैंक यू।